नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, प्रत्येक एग्जाम में भारत के भूगोल से प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछे जाते हैं और भारत के भूगोल पर यह पहली वीडियो है। इसमें देखिए भारत की मिट्टियों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का मैंने प्रयास किया है और कमेंट बॉक्स आपके लिए ये, तो प्लीज़ अपने मन की बात दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। और बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत की मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा है। ए जलोढ़, काली, लाल एवं पीली। बी लेटेराइट, पर्वतीय या वनी। सी मरुस्थली, लवणी एवं क्षारी। पीट या जैविक। तो दोस्तों ICAR ने भारत की मिट्टियों को इन सभी 8 वर्गों में बांटा है। आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी वर्गों में बांटा है। और इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1929 में और उस समय इरविन भारत का गवर्नर जनरल थे। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में क्या असत्य है। ए इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है, ये एकदम सही है। बी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की अधिकता होती है तथा पोटास एवं चूना का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। तो दोस्तों यह गलत है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता नहीं होती है बल्कि कमी होती है किंतु पोटास एवं चूना का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। ये वाला सही है, पोटास एवं चूना का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है, यह सही है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की अधिकता नहीं बल्कि कमी होती है, इसलिए गलत है। सी की इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर का विशाल मैदान एवं तटवर्ती मैदान, तो यह भी सही है। डी की यह अक्षेत्रीय मिट्टी है, यह भी सही है, यह क्षेत्रीय मिट्टी है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के कारण हुआ है, इसलिए अक्षेत्रीय मिट्टी है। अक्षेत्रीय मिट्टी वह होती है जहाँ दूसरे क्षेत्र से आकर दूसरे क्षेत्र में चली जाए तो अक्षेत्रीय मिट्टी होती है। एक क्षेत्र से बहकर दूसरे क्षेत्रों में आ जाए तो उसे अक्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जल्दी से कि अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के संबंध में क्या असत्य है। काली मिट्टी के संबंध में क्या असत्य है। ए इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है, यह सही है। बी कि यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है तथा जल धारण क्षमता भी अधिक है, यह भी सत्य है। सी इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की कमी होती है, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कमी नहीं बल्कि अधिकता होती है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की अधिकता नहीं होती है बल्कि कमी होती है। और डी है कि मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं उत्तरी कर्नाटक में यह पाई जाती है, यह सत्य है। और काली मिट्टी देखिए मुख्यतः वही महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, तो इसलिए देखिए काली मिट्टी में कपास अधिक मात्रा में होता है, कपास के लिए अनुकूल होती है, तो इसलिए देखिए गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल एवं पीली मिट्टी की एक विशेषता नहीं है एक विशेषता। ए इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस के विखंडन से हुआ है, यह सही है। बी कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, परंतु जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जलयोजित रूप का मतलब कि उसमें जब सिंचाई हो जाती है, पानी जम जाता है तो पीली दिखाई देती है, वैसे यह लाल होती है।
सी की नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की अधिकता होती है, ये गलत है क्योंकि अधिकता नहीं बल्कि कमी होती है, कमी हो जाएगा अधिकता की जगह। और डी की मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की अधिकांश भूमि पे। यह सही है। इसलिए देखिए, जब साउथ इंडिया की मूवी भी हम लोग देखते हैं तो वहाँ की मिट्टी सामान्यतः लाल दिखाई देती है, क्योंकि लाल मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि लेटराइट मिट्टी के विषय में असत्य है। ए, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप में आने के कारण होता है। वैकल्पिक रूप का मतलब कि अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, तो यह सही है। बी की यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। गलत है दोस्तों, क्योंकि 200 मीटर से कम नहीं बल्कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। और सी की यह मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा एवं मेघालय में पाई जाती है। अभी सत्य है। डी की चूना, नाइट्रोजन, पोटास तथा ह्यूमस की कमी होती है तथा यह चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है। ये डी सही है दोस्तों। तो इसका असत्य पूछा है, यानी कि गलत पूछा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है बल्कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय वनी मिट्टी के विषय में क्या सत्य है। ए, पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण यह मिट्टी की परत पतली होती है। यह सही है दोस्तों। बी की इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है। यह भी सत्य है। सी की पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है पर्वतीय या वनीय मिट्टी में। यह भी सत्य है। डी की सभी कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय मिट्टी, डेजर्ट या एरिड सॉइल्स के विषय में क्या सत्य है। ए, इसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है तथा नाइट्रोजन या ह्यूमस की कमी होती है। यह सही है दोस्तों। बी, कम उपजाऊ एवं क्षारीय गुण वाली मृदा होती है। यह भी सत्य है। सी की मोटे अनाजों के लिए उपयोगी है। यह भी सत्य है। डी, सभी कथन सत्य हैं। देखिए, मोटे अनाजों के लिए उपयोगी होती है, इसलिए देखिए मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि राजस्थान वगैरह में ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ मोटे अनाज सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, मोटे अनाज राजस्थान में। तो क्योंकि वहाँ की मिट्टी मरुस्थलीय है और यह मोटे अनाजों के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लवणी एवं क्षारीय मृदा, सेलाइन सॉइल्स के संबंध में क्या गलत है। ए, सोडियम एवं मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवणी एवं कैल्शियम एवं पोटेशियम की प्रचुरता के कारण क्षारीय हो जाती है। सही है दोस्तों, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है इस मिट्टी में, इस कारण ये मिट्टी लवणी होती है, किंतु कैल्शियम एवं पोटेशियम की प्रचुरता होती है, इसलिए क्षारीय भी हो जाती है। अगला है कि इन मिट्टियों में चूना या जिप्सम मिलाकर सिंचित करके तथा चावल एवं गन्ना जैसी लवणरोधी फसलों की खेती करके इस मिट्टी को सुधारा जा सकता है। यह भी सत्य है। सी की शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। यह भी सत्य है। और अगला है कि नाइट्रोजन और चूने की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और चूने की अधिकता होती है, गलत पूछा है, तो अधिकता नहीं होती है बल्कि कमी होती है, इसलिए ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है, क्योंकि अधिकता नहीं होती है,
नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। तो आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि पीट या जैविक मिट्टी के विषय में क्या सत्य है। ए, दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, यह बिल्कुल सत्य है। बी, यह अम्लीय होती है तथा फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है, यह भी सत्य है। सी, की केरल के अलपुझा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं सुंदरबन डेल्टा में मुख्यतः पीट या जैविक मिट्टी पाई जाती है, यह भी सत्य है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह भारत की मिट्टियों में देखिए 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां हैं, उनकी सभी 3-4 जो मुख्य विशेषता होती हैं वो सभी हम लोग जान लिए हैं। थोड़ा सा एक और फैक्ट है बस कि देखिए भारत में जो मृदा होती है, भारत की जो मृदा है तो उसमें जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा है और ये है लगभग 43%। इसके बाद देखिए लाल मृदा है लगभग 18% और काली मृदा लगभग 15% के आसपास है। और ये जो जलोढ़ मृदा है ये मुख्यतः वही जो अपना गंगा यमुना का दोयाब है, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान वहाँ पाई जाती है। और यह विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में है। पूरे विश्व के सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है उसमें गंगा यमुना का दोआब भी है। और भारत में जितनी मृदा है उसका 43% जलोढ़ मृदा है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और अगला कुछ फैक्ट दोस्तों उसको भी देख लेते हैं यहाँ से कि देखिए फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा की गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आरंभ की गई। अगला है कि महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना है कि मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, इसे भी ध्यान रखना है। और एक फैक्ट और अंतिम याद रखना है कि मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि कजरी का गठन किया गया, इससे भी ध्यान रखना है। जोधपुर को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।